हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ मराठी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, कि मराठी को कैसे प्रिपेयर किया जाए ताकि हम उसमें अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सके। किस में करना है, कौन से एग्जाम में करना है? सर, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आप लोग को ये क्लियर कर दूँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए, ना कि मैं यूनिट और सेमेस्टर, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। यूनिट सेमेस्टर आप लोग अपने हिसाब से देखिए, जो आपको क्लासेस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आप पढ़िए, लेकिन आपको अभी से अपने पोर्शन को इस लेवल पे कंप्लीट करना है ताकि आप अपने बोर्ड्स में आप टैकल कर सको, बोर्ड के क्वेश्चंस को टैकल कर सको, और वहाँ पे दोस्तों आप अच्छा करने की कोशिश करो और आपके अच्छा हो भी, आपके मार्क्स भी अच्छे आए। समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी आप लोग को बताया जाएगा वो आपको बोर्ड्स के लिए ही बताया जाएगा, आपके यूनिट और सेमेस्टर के लिए यहाँ पे कुछ भी बातें नहीं होंगी। ठीक है, यूनिट सेमेस्टर वो आपके ऊपर है, वो आपके प्रैक्टिस पेपर जैसा है, आप उसको बस एक प्रैक्टिस के रूप में लो। ठीक है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, बट फिर भी अभी आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना है। और हम मराठी को कैसे पढ़ेंगे ये हमारे चंगू दादा हमें समझाएंगे। ठीक है, तो चंगू दादा का एंटीना खड़ा हुआ है और हम लोग अपना देखेंगे कैसे अपने को पढ़ना है। समझ में आया? चंगू दादा बोलो जय महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे मराठी प्रश्न पत्रिका श्री स्वरूप आई है। तो क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग का मराठी का, वो आप लोग के सामने मैंने ये पेपर पैटर्न मैंने लेकर आया जो बोर्ड्स वालों के द्वारा दिया गया है। तो पहले तो आता है आप लोग का गद्य विभाग। गद्य विभाग बोले तो मतलब क्या सर? गद्य विभाग मतलब जो अपन चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं ना मराठी में, जो अपने को चैप्टर वगैरह मिले, तो वो चैप्टर वगैरह जो भी है उसको पढ़ के उसके पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना, ये अपना गद्य विभाग में आ जाएगा। समझ में आया? पद्य विभाग यानी कि पोइट्री सेशन। ठीक है, तो जो पोइट्री वगैरह अपन पढ़ते हैं तो उसके जो स्टैंजा होते हैं ना, स्टैंजा, वो स्टैंजा को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देना, ये होता है अपना पद्य विभाग। ठीक है, ये दोनों तो चल तू कर लेगा आराम से, बराबर कि नहीं? तुम लोग कर लोगे आराम से, मुझे मालूम है। मुद्दा यहाँ पे फंसता है स्थूल वाचन पे। किस पे फंसता है? स्थूल वाचन पे। स्थूल वाचन बेटा इसमें ना पैराग्राफ आता है ना कुछ भी आता है, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन देता है। और ये आपको तुमको लर्न करके जाना पड़ेगा। समझ में आया? क्या करके जाना पड़ता है? लर्न करके जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बेटा तुझे लर्न करना पड़ेगा और अपने मन से तुझे वहाँ पे आंसर्स इसके देने पड़ेंगे। और अगर तुझे याद नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा 6 मार्क्स तेरा जा सकता है। तो पहले तो तुझे क्या पकड़ना है, ये लास्ट के जो 3 सेक्शन दिए गए हैं, स्थूलवाचन, भाषा अभ्यास और उपयोजित लेखन, ये 3 अगर तू पकड़ लिया तो तू पेपर को 50% तो कवर कर लेगा। बाकी का जो 50% है उसमें से अगर तू 20% या 30% भी कर रहा है, तेरे अच्छे खासे मार्क्स बन के रेडी हो जाएंगे। मैं ये गारंटीड बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि पहले स्थूलवाचन कैसे किया जाएगा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहले स्थूलवाचन समझते हैं। तो स्थूलवाचन की बात करूँ तो ये टोटल तेरे को 6 मार्क्स के लिए आता है, बरोबर क्या? यहाँ पे पढ़ने के लिए तेरे पास कितने चैप्टर्स हैं? 4, जिसमें से एक ये वाला तेरा कविता है। ठीक है, जात अस्ताला। तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर तुझे क्या करने पढ़ने हैं। तो पहला तो बच्चे क्या करते हैं कि ये पढ़ते ही नहीं, ये समझते ही नहीं है चैप्टर में है क्या। जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट होते हैं उनको भी क्या लगता है कि मराठी में अपन लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मराठी जो तुम मराठी अपने डेली लाइफ में बोलते हो मराठी अलग है, और यहाँ पे जो मराठी दी गई उसको अपने आप में कन्वर्ट करना बेटा बहुत गलत हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दोगे। और जो नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स हैं, उनको तो सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि वो समझते ही नहीं है और लर्न करने के पीछे जाएंगे तो उनको ना लर्न भी होगा और ना समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसी के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि पहले तुम लोग समझो। ठीक है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मराठी हो चाहे नॉन महाराष्ट्रियन हो, दोनों पहले आप लोग समझिए कि एक्चुअली में क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में दिया क्या गया है, इस चैप्टर में तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर का पूरा जो है क्या बोलते हैं समराइज तुम लोग अपने माइंड में रख लो। ठीक है, और फिर वो रखने के बाद फिर तुम क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चंस आएंगे फिर उसके बाद अगर तुम टैकल करते हो तो तुम्हारा अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे तुम्हें मिल सकता है। बट अगर तुम सोचते हो कि अरे यार अपन ऐसे लेजीनेस तरीके से हाथ झुलाते झुलाते अपने चंगू दादा की तरह चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन गेन करना पड़ेगा, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम एक्सप्लेनेशन कहाँ से लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आप क्लासेस में जाते हो, ठीक है, आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो, तो आप 3 जगह आपके पास है सोर्स समझने के। आपके अगल बगल आजू बाजू कोई भैया दीदी होंगे तो उनसे भी आप समझो, तो बात की बात है। तो अगर आपके पास ऐसे आपको अपना सोर्स पता करना है, ये हमारा सोर्स का, और फिर उस सोर्स में तुमको किधर से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है,
किधर से ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। तुम्हारे स्कूल वाले अच्छा समझा रहे हैं, तुम्हारे क्लासेस वाले अच्छा समझा रहे हैं, या तुम्हारे भैया दीदी जो है वो अच्छा समझा रहे हैं, या यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अच्छा समझा रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये प्रेफर कर दूंगा कि यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब पे कैसा है कि तुम बार बार समझ सकते हो, वीडियो को रिपीट कर सकते हो। समझ में आया? तो यूट्यूब तो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हें यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें स्कूल क्लासेस हर जगह भैया दीदी के पास समझ में आ रहा है, तो तुम वहीं से पढ़ो। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। समझ में आया मेरे बच्चों? तो आपको समझना तो पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोग को इतना क्लियर कर देता हूँ कि आपके पास टोटल 4 दिन है। आज से पकड़ ले, तेरे पास टोटल कितने दिन है? 4 दिन है। अब तेरे को इसी 4 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है मराठी का। तेरे को आधा घंटा मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं, आधा घंटा बैठ, दिन का आधा घंटा बैठ, आधे घंटे में चैप्टर समझ। ठीक है, आज 2 दिन लगा इस चैप्टर को समझने में, 2 दिन लगा एक चैप्टर को लर्न करने में। मैं बोलता है तू कभी जिंदगी में जिंदगी छोड़, तू ये अपने एग्जाम तक तो कभी स्थूलवाचन नहीं भूलेगा। जिंदगी की बात ही छोड़, जिंदगी में बहुत कुछ भूल जाएगा। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि अपने एग्जाम तक तो पक्का नहीं भूलेगा, इतना कंफर्म है। समझ में आया? तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को रोज आधा घंटा बैठना पड़ेगा मेरे बच्चा। और फिर उसके बाद सुन, उसके बाद तुझे 2 दिन तूने ये चैप्टर को पढ़ा, फिर 2 दिन वो चैप्टर को लर्न कर। 2 दिन चैप्टर पढ़ा, 2 दिन चैप्टर लर्न कर। तेरे को मैं 4 दिन का, हर 4 दिन, 4 4 8 4 12 4 16, तेरे पास टोटल 16 डेज है। और तू पूरा 20 पकड़ ले। चल, तेरे को 4 दिन मैंने और एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, 20 डेज में तू ये 4 चैप्टर करके हटा दे, मैं मान जाऊंगा तू पढ़ रहा है भाई। समझ में आया? और फिर तुझे कोई मराठी में पीछे कर दिखाए तो मैं तेरे को बोलता हूँ कि कोई नहीं कर सकता यार। तू ये 4 चैप्टर पहले तू पढ़। बोलेगा सर 6 मार्क्स से मुझे कोई पीछे, अरे 6 मार्क्स मेरे बच्चे, एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 6 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं तेरे को क्या बोला कि तेरे को पहले 4 पहले क्या करना है, चैप्टर को समझ में लेना है। ठीक है, समझ के लेना है, देन फिर उसके बाद उसको लर्निंग पे आना है। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें लर्न करना। और एक बार तू चैप्टर को समझ जाएगा तो तुझे क्वेश्चंस को लर्न करने की जरूरत ही ज़्यादा नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा जो होता है बच्चों भाषा अभ्यास। क्या आता है? भाषा अभ्यास मतलब जो ग्रामर सेक्शन होता है। ये टोटल तुम लोग के लिए आता है 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 16 मार्क्स का। समझ में आया? सॉरी बच्चों, हाँ, ये आप लोग के लिए आता है टोटल 16 मार्क्स का। और ये 16 मार्क्स भाई इतना इजी ग्रामर है ना मराठी में, मैं क्या बोलूँ तुम लोग को। अगर तुम लोग 1 महीना, मैं तुमको बहुत टाइम दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम है रे बच्चा, अपने पास बहुत टाइम है। तुमको मैथ्स भी पढ़ना है, तुमको साइंस भी पढ़ना है, तुमको एसएसटी इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है। समझ में आया? केवल मराठी नहीं पढ़ना है। तो मराठी के लिए मैं बोला आधा घंटा तेरे को मैं बोल रहा हूँ बैठने के लिए। अगर तेरा आधा घंटा स्थूलवाचन हो गया, मतलब तूने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया स्थूलवाचन का, तो अगले दिन 4 दिन इसको करने की बजाय तू आजा भाषा अभ्यास पे, आधा घंटा इसको दे दे। ठीक है, आधा घंटा अपना इसको दे दे। ठीक है, भाषा अभ्यास में कोई भी एक ग्रामर टॉपिक जो तेरे एग्जामिनेशन में आएगा, जो तेरे एग्जामिनेशन में ग्रामर के टॉपिक्स है, अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं, बट मैं तुम लोग को शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे ग्रामर में है। ठीक है, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं पहले बता, यहाँ पे मैं अभी नहीं लिखा, बहुत टाइम पास हो जाता। तो यहाँ पे तेरे एग्जाम तू खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना पिछले साल का पेपर उठा के। तो यहाँ पे तेरे पास जो ग्रामर के टॉपिक तेरे पिछले साल पूछे गए, वही ग्रामर के टॉपिक बेटा इस साल भी रिपीट होने वाले, ये कंफर्म है। देखो ये होते ही हैं, ऐसा ही होता है, मतलब जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, बट क्वेश्चंस इंटरचेंज होते हैं। तो क्वेश्चंस के लिए क्या करना है तुझे कंटिन्यू क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। समझ में आया? तो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स पिछले साल आए वो सब ग्रामर के टॉपिक्स अपने स्कूल में, अपने क्या बोलते हैं क्लासेस में, या अपने यूट्यूब चैनल पे अपना फटाफट वो यूट्यूब पे जा और यूट्यूब पे सर्च कर, और फटाक से बेटा तेरा वो सब चीज़ें निकल के आ जाएगी, जो भी चीज़ें वहाँ पे जो भी टॉपिक तू डालेगा। ठीक है, तेरे को फॉर एग्जाम्पल तेरे को कार्ड नहीं समझ में आता है, काल जो होता है अपने हिंदी में और टेंस होता है ना, इधर कार्ड होता है कार्ड। तो अगर तेरे को काल नहीं समझ में आ रहा है तो काल का टॉपिक तू डाल मराठी, काल इन मराठी ग्रामर। देख पूरा सेशन आ जाता है, पूरा यूट्यूब के वीडियोस आ जाते हैं फटाफट। और मैं खुद तुम्हारा भैया खुद एक शॉर्ट सीरीज शुरू करने वाला है मराठी के ऊपर। ठीक है, अभी नहीं करूंगा बट फिर भी जल्दी ही करने वाला हूँ शॉर्ट सीरीज। और जो टॉपिक्स तुम्हारे ग्रामर में आते हैं मराठी में वो शॉर्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। और ये एक शॉर्ट सीरीज होगी, मैंने 5 से 6 मिनट का एक टॉपिक होगा जो मैं फटाफट तुम्हारा क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। तो भाषा अभ्यास का तो टेंशन ही मत ले, इसमें से तू 16 मार्क्स अपना पकड़ के चल। समझ में आया? लेकिन तुझे प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? हर एक क्वेश्चन को तेरे को बार बार रिपीट करना होगा। तो अगर तू इस तरीके से पढ़ाई करेगा, मैं तेरे को कोई तेरे को पीछे नहीं कर सकता मेरा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उपयोजित लेखन। ये बेटा टोटल तेरे आते हैं 24 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं?
24 मार्क्स के। 24 मार्क्स में तेरे को पत्र लेखन है, जो अपन बचपन में चिंदी चिंदी चीज़ें जो अपन बचपन में पढ़े हैं, पत्र लेखन है, ठीक है, जाहिरात लेखन है, बातमी लेखन है, लेखन कौशल्य, बस मेरे बच्चे बस 6 मार्क्स का तेरे पास पत्र लेखन है। अब तू पत्र लेखन कैसे करूँ सर? पत्र म्हणजे औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। पत्र के 2 टाइप होते हैं, औपचारिक औपचारिक सर जो हम लोग फॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर। अब इनको कैसे करना है? जो बचपन से हम लोग पढ़ते करते आ रहे हैं मराठी को, ठीक है, चौथी पांचवी जो अपन पढ़ रहे हैं मराठी में पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, समझ में आया? तो अपन जो चीज़ें पढ़ाई गई बस वही चीज़ें बार बार रिपीट करनी है। तेरे को पैटर्न नहीं मालूम है तो एक बार जाके पैटर्न चेक कर ले कैसा है पैटर्न, ठीक है। बहुत सिंपल पैटर्न है। पहले दिनांक लिखने का मैं बताता है तुम लोग को, उसके ऊपर उपयोजित लेखन के ऊपर ही वीडियो लेकर आते हैं, तुम लोग का सब टेंशन क्लियर करेगा, बस तुम अपने आदित्य भैया को सपोर्ट करो, ठीक है। तो पत्र लेखन कैसे करना है तो तुझे मालूम ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद सारांश नहीं करने का, बहुत बेकार चीज़ है, लेंदी चीज़ है, ये बेकार है, नहीं करने का, अपने बकवास चीज़ करने का नहीं। पत्र लेखन बहुत सिंपल है, पत्र लेखन कर लिया। जाहिरात बनाने का, अरे एडवर्टाइजमेंट नहीं करने आता है क्या? हाँ, अपना नेता कैसा हो, आदित्य भाई ऐसा हो, ठीक है। तो जाहिरात लेखन कैसे बनाएगा? जाहिरात लेखन अपना ऐसा बनाने का रपा रप ऐसा, तो खुशखबरी, हाँ मराठीमध्ये काय सांगू शकता, जय श्री गणेशाय नमः ना, हम लोग जो है डेयरी खोल रहे हैं, बजरंग डेयरी खोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी बनाने का एकदम चौचक तरीके से, ठीक है। बातमी लेखन, कथा लेखन, जो भी तुझे अच्छा लगे बच्चा, जो भी, बस ये टॉपिक्स के पैटर्न को समझ और खुद से प्रैक्टिस कर, ठीक है। ये 24 में से मैं तेरे को बोलता, तेरे को कम से कम 18 मार्क्स तो स्कोर करने का ही करने का, समझ में आया? 24 में से तेरे को 18 मार्क्स तो स्कोर करने का। और लेखन कौशल्य में निबंध लेखन आता है भाई, 3 निबंध आते हैं, कोणताही पेका तुम्हाला एक निबंध लिहायचा है, समजलं काय? तो इसी के लिए मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि तुमको सिंपली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उपयोजित लेखन का ही मतलब क्या हो जाता है, तुमको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। और उपयोजित लेखन ऐसी चीज़ें जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, हम लोग 8, 9, 10th से ही पढ़ के 10th में आ गए और अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं उपयोजित लेखन, कोई पैटर्न में चेंज भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बोल दूंगा कि तुम लोग को पत्र लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, जो भी तुम लोग को मतलब समझता है, पढ़ने में जमता है, तुम वो क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो अब बताओ, तुम्हें 6 मार्क्स इधर हो गया, 16 मार्क्स इधर हो गया और 24 मार्क्स तुम्हारा इधर हो गया। अरे भाई फटाफट तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स तो इधर ही से बन के आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स मेरे बच्चे तो इधर ही से बन जा रहे हैं, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम इसमें से अच्छा खासा तुमने तैयारी कर लिया, ये लास्ट के 3 सेक्शन मैंने बोला ना, ये लास्ट के 3 सेक्शन अगर तूने अच्छे से मेहनत कर लिया तो ये 2 सेक्शन तो तेरा भाई चिंदी जाने वाला, मैं तेरे को लिख के देता है, चिंदी जाने वाला। इसमें से तू अच्छा खासा तरीके से मार्क्स निकालेगा। लेकिन ये 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थूल वाचन, भाषा अभ्यास और उपयोजित लेखन। और ये तीनों चीज़ तेरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो जिसमें जितना प्रैक्टिस करेगा तेरे उतने अच्छे मार्क्स इसमें बनेंगे, समझा बच्चों यहाँ। और ये पेपर टोटल तेरे पास मैं बताना चाहिए, आप लोग को मालूम ही होगा, पेपर टोटल 80 मार्क्स का होता है। 3 घंटे तुम्हारे पास रहेंगे इसको करने के, ठीक है। शॉर्ट सीरीज आने वाली है तुम लोग का ग्रामर के ऊपर, इसके ऊपर मैं इन लोग का पैटर्न बता दूंगा कि लिखने का पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है, मज़े में है, बारिश हो रही है, ठीक है। और तुम लोग भी अच्छी तरीके से मेहनत करो, मराठी है, इजी मत लो, चिंदी मत लो, अच्छा खासा इसमें मार्क्स कटता है बच्चों का, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदित्य भैया के चैनल को शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो, और इस वीडियो पर तड़ातड़ लाइक करो, ठीक है। चलो मिलते हैं।